इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सर्जियो था। सर्जियो फोन पर बात करते हुए एक बार में जाता है। जैसे ही सर्जियो बार में इंटर करता है तभी बार से एक आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही वह आदमी बाहर निकलता है तो उसे कोई गोली मार देता है, जिससे वहाँ के आसपास के लोग सभी डर जाते हैं और गोली लगने के कारण वह आदमी वहीं पर मर जाता है। आसपास देखने में कोई भी नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से बार के अंदर के लोग भी डर जाते हैं। तभी उस आदमी को देखने के लिए बार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है तभी उस पर भी कोई गोली चला देता है और उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे बार के अंदर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और बार के अंदर छुप जाते हैं। तब बारटेंडर अपने फोन से पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है और किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। ये सब कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है। वहाँ बार में एलेना नाम की एक लड़की होती है। एलेना बोलती है कि हमें टीवी में न्यूज़ देखनी चाहिए और फिर वह लोग टीवी ऑन करते हैं, लेकिन टीवी में उनके शहर की कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। और जब वह लोग बाहर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उन दोनों डेड बॉडी को किसी ने वहाँ से गायब कर दिया है और उनका खून भी साफ कर दिया है, जिससे वो सब लोग बहुत चौंक जाते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि शायद कोई चाहता है कि हम यहाँ से बाहर न निकले। फिर उसकी बात पर सर्जियो कहता है कि शायद हम में से कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आतंकवादी या तस्कर है, जिसे पुलिस जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है, इसलिए उन्होंने उन आदमियों को डायरेक्ट शूट कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नाचो नाम का आदमी होता है। वह अपने एक बैग को पैर से टेबल के नीचे छुपाने की कोशिश करता है, जिसे सर्जियो देख लेता है। इसके बाद सर्जियो उसके बारे में सबको बताता है और वह लोग उसका बैग ले लेते हैं। वह सबको बताता है कि मेरे बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गैर कानूनी है, इसमें बस मेरा कुछ सामान है। लेकिन वो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं और उसका पूरा बैग खाली करते हैं, जिसमें से उन्हें एक हार्ड डिस्क मिलती है। वह बोलता है कि यह हार्ड डिस्क मेरे काम की है, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता हूँ, इसमें उसे रिलेटेड डाटा है। लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, जिसके बाद एलेना हार्ड डिस्क को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है, जिसे नाचो काफी नाराज हो जाता है। इसके बाद तभी नाचो सामने बार काउंटर पर एक ब्रीफकेस दिखता है और पूछता है कि यह ब्रीफकेस किसका है। सर्जियो बोलता है कि यह ब्रीफकेस मेरा है और उसमें मेरा सामान रखा हुआ है। लेकिन तभी बार की मालकिन एम्परो ब्रीफकेस उठा लेती है। एम्परो ब्रीफकेस इस्राइल नाम के व्यक्ति को पकड़ा देती है और इजराइल उसे खोल देता है, जिसमें केवल लेडीज गारमेंट्स थे। इसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी बाथरूम से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो बाथरूम के दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी पिस्तौल निकालकर बाथरूम के दरवाजे को शूट करता है और दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद वह अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है और लंबी लंबी सांस ले रहा है, जो काफी देर पहले खांसते खांसते बाथरूम में घुसा था और तब से वही पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक इंजेक्शन भी रहता है, जिसे अलीना अपने हाथ में उठा लेती है। लेकिन तभी उन लोगों को बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। जब वह लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर फेस मास्क पहने हुए पुलिस के जवान आते हैं, जिनको देखकर वह समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए आए हैं। लेकिन वह लोग अपनी गाड़ी से कुछ टायर निकालते हैं और उनको वहाँ पर जला देते हैं, जिससे वहाँ उस एरिया में पूरा काला धुआं फैल जाता है और उसके बाद वह जवान वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तभी न्यूज में बताया जाता है कि शहर के बहुत बड़े रिहायशी इलाके में बहुत जबरदस्त आग लग गई है, जिससे उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। बार के लोग ये सब कुछ सुनकर काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि गवर्नमेंट आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन तभी वहाँ पर बाथरूम वाला आदमी आ जाता है, जो बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी गुब्बारे के जैसे फूल जाती है और आंखें भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और वो आदमी वहीं पर मर जाता है और मरते मरते बोलता है कि डोंट टच मी। इसके बाद नाचो उस आदमी का फोन उठाता है और बताता है कि यह एक आर्मी पसंद था और वो उसके फोन में उसकी और उसकी फैमिली
की काफी फोटोज भी देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें पीपी किट पहने हुए कुछ लोगों की फोटोज दिखती है, जिसमें ऐसे लगता है कि वह किसी वायरस से लड़ रहे हो। फिर वह समझ जाते हैं कि यह आदमी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, इसलिए इसकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस इलाके को सील कर दिया है। इसके बाद नाचो एक टेबल में चढ़कर मोबाइल पर बात करने की कोशिश करता है। बारटेंडर भी बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी टेबल टूट जाता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एंडर्स नाम का व्यक्ति नाचो से मोबाइल मांगता है, लेकिन एम्परो बोलती है कि रुको, इस मोबाइल को टच मत करना, क्योंकि यह मोबाइल इस व्यक्ति का है जो अभी अभी मरा है, इसलिए मोबाइल भी इन्फेक्टेड है और जिसने मोबाइल को छुआ है वह भी इन्फेक्टेड है। तो उन सब में 5 लोगों ने उस आदमी को और उसके मोबाइल को छुआ होता है, इसलिए वह सोचते हैं कि यह पांचों इन्फेक्टेड है। इसके बाद एंडर्स सर्जियो एम्परो उन पांचों को अपने से दूर रहने के लिए कहती है, और जिस पर एंडर्स उनको गन से डराने की कोशिश करता है और बोलता है, अब तुम पांचों इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे वेस्ट बेसमेंट में ले जाओ और तुम भी वहीं चले जाओ। जिस पर वह पांचों उस आदमी की डेड बॉडी को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं और अब ऊपर केवल 3 लोग रह जाते हैं। इसके बाद बेसमेंट में उन पांचों को वहां पर एक ड्रेनेज का होल मिलता है जो साइज में काफी छोटा था। फिर ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ड्रेनेज के थ्रू हम बाहर निकल सकते हैं, जिसके बाद इसराइल नाम का व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर तेल लगाकर ड्रेनेज के होल से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन होल बहुत छोटा था, इसलिए वह बीच में फंस जाता है। लेकिन तभी ऊपर से गोलियों की आवाज आती है, जिसे वह पांचों काफी डर जाते हैं और फिर ऊपर से बेसमेंट में धुआं आने लगता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग बाकी थे उनको मारकर किसी ने बार में आग लगा दी है। इसके बाद पहले तो यह इसराइल को ड्रेनेज के होल से बाहर निकालते हैं और फिर जब ऊपर की आग बुझ जाती है तो ऊपर जाते हैं, जहां देखते हैं कि बार पूरी तरीके से जल चुका है। वहां बार के काउंटर पर नाचो को एंडर्स की गन मिलती है, जिसे वह चुपचाप अपने पास रख लेता है और फिर वो लोग देखते हैं कि बाहर से कुछ लोग बार को पूरी तरीके से सील कर रहे हैं, जिससे नाचो सबको चुपचाप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर उन्हें पता चला हम अभी भी जिंदा है तो वह लोग हमें भी मार देंगे। फिर तभी अलीना को वहां पर उस मरे हुए व्यक्ति का इन्फेक्टेड मोबाइल मिलता है, जिसमें अलीना उसकी चैटिंग पढ़ती है, जहां उसे पता लगता है कि वह व्यक्ति सच में इन्फेक्टेड था और उसके पास उसे इन्फेक्शन से बचने के लिए 4 इंजेक्शन भी है। ये सुनकर वह पांचों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक फिर से मोबाइल बजने लग जाता है, इससे पहले कि वह मोबाइल की कॉल रिसीव करते, लेकिन तभी उसकी बैटरी डाउन होने की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद वह पांचों मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। फिर अलीना बोलती है कि हमें वह 4 इंजेक्शन भी ढूंढने चाहिए। इसके बाद ये लोग बेसमेंट में जाकर उसकी डेड बॉडी के आसपास वह 4 इंजेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर ये स्टोर रूम में जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि इजराइल के पास वह 4 इंजेक्शन है, लेकिन इसराइल बोलता है कि हम 5 लोग हैं और इंजेक्शन 4 है, इस वजह से वह पहले एक इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है, जिसकी वजह से नाचो इसराइल को गन से डराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बिना डरे इसराइल अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है और उसके बाद इजराइल और नाचो के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें इसराइल नाचो को घायल कर देता है। इसके बाद इजराइल के हाथ से वैक्सीन गिरकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जहां त्रिनी नाम की बुढ़िया वैक्सीन को उठाती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे ड्रेनेज के होल से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वह सारे अफसोस करने लग जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि कैसे हम नीचे से वैक्सीन को लेकर आए। इसके बाद वह लोग अलीना को बोलते हैं कि तुम सबसे पतली हो, तुम नीचे जाकर वैक्सीन लेकर आ जाओ। काफी सोच विचार के बाद अलीना हाँ बोल देती है। फिर वह सब अलीना की बॉडी पर तेल लगाते हैं और उसे ड्रेनेज से नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद अलीना नीचे नाले में चले जाती है और वहां उसे वैक्सीन मिल जाती है। वह लोग एक तार के द्वारा अलीना से वैक्सीन ऊपर मांगते हैं, लेकिन अलीना बोलती है कि वैक्सीन भी 3 है और ऊपर 3 लोग हैं, इसलिए तुम नीचे आओ, मैं वैक्सीन ऊपर नहीं दूंगी। इसके बाद ऊपर से वह लोग ड्रेनेज के होल को तोड़ने लग जाते हैं। फिर अलीना नीचे नाले में बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह वैक्सीन को एक जगह पर छुपा देती है और फिर उसे बाहर का रास्ता भी दिख जाता
है जहां से बाहर दिखता है कि बहुत सारी पुलिस खड़ी रहती है, जहां पर उनके 3 दोस्तों की डेड बॉडी भी रहती है, जिनकी मौत बार को जलाने के वक्त हुई थी। इसके बाद सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि ऊपर के चारों आदमी नीचे नाले में उतर जाते हैं और नीचे उतरते ही नाचो इस्राइल पर हमला करता है और पानी के अंदर उसे गोली मार देता है। इसके बाद नाचो एक और व्यक्ति को अपनी गन पॉइंट पर रखता है और अलीना को बोलता है कि वैक्सीन भी 3 है, मैं इसे मार दूंगा तो हम तीनों वैक्सीन लगा लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अलीना उन तीनों को वैक्सीन के पास ले जाती है। वैक्सीन के पास ले जाते हुए ट्रिनी बारटेंडर को पानी में डुबो के मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से अलीना उसे रोक देती है। फिर ट्रिनी उन तीनों से कहती है तुम ऐसा करो कि मुझे मार दो। नाचो ट्रिनी को गन पॉइंट पर रख देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता है। फिर ट्रिनी नाचो से गन लेती है और नाले की दूसरी साइड में जाकर खुद को गोली मार देती है। इसके बाद वहाँ सिर्फ 3 लोग बच जाते हैं और वैक्सीन भी 3 ही थी। इससे पहले कि वह तीनों वैक्सीन लगाते वहाँ इस्राइल आ जाता है। इस्राइल बारटेंडर को पीछे से हमला करके मार देता है। इस्राइल नाचो और अलीना के पीछे पड़ जाता है। वह नाचो अलीना को नाले में दौड़ाने लगता है। दौड़ते दौड़ते अलीना और नाचो को सामने ऊपर के लिए सीढ़ियां दिखाई देती है। वह दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से इस्राइल भी आ जाता है। इस्राइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है और फिर गलती से अलीना के हाथ से उसका इंजेक्शन छूट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन नाचो अपना इंजेक्शन अलीना को देता है और ऊपर जाने को कहता है, लेकिन फिर इस्राइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों नीचे गिरते हैं और उन दोनों की वही नाले के पानी में मौत हो जाती है। फिर अलीना के पास जो इंजेक्शन रहता है उसे अपने हाथ में इंजेक्ट कर देती है और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ वह देखती है कि बार वाले इलाके को पुलिस ने पूरी तरीके से सील किया हुआ है। फिर अलीना को एक औरत अपने जैकेट देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो मोटा आदमी बार के बाथरूम में था वह असलियत में एक आर्मी पर्सन था और वहाँ की आर्मी अपने दुश्मन देश के लिए कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स बना रही थी, लेकिन वेपन बनाने के दौरान उनका खुद का आर्मी ऑफिसर उसे इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन आर्मी ने बदले में उसके लिए इंजेक्शन भी बनाए थे, लेकिन वह आर्मी ऑफिसर पहले से ही बीमार रहता है, जिससे उस पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता है और इसलिए उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन जब आर्मी को पता लगता है कि उनका ऑफिसर बार में है तो वह उस बार को सील कर देते हैं, जिससे वह वायरस वहां से बाहर ना आ सके, चाहे भले उनको उसके लिए कुछ बेगुनाह लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, ताकि पूरे शहर को बचाया जा सके। इसलिए मजबूरन वहाँ की गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ता है। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।